सदर आसिफ जरदारी की सियासी जमातों को मफाहमत की तजवीज़, तमाम इख्तलाफात मिल बैठ कर हल करने का मशवरा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, मईशत की बहाली के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। आज के दिन को एक नई शुरुआत के तौर पर देखें। आज हमारे मुल्क को दानिशमंदी और पुख्तगी की ज़रूरत है। उम्मीद है अरकान पार्लियामेंट इख्तियारात का दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे। हम हकीकी तौर पर कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। सबको फैसला करना होगा कि मुल्क के लिए ज़्यादा अहम चीज़ क्या है। मुश्किलात को मौके में बदलना हम सब की जिम्मेदारी है। गैर मुल्की सरमायाकारी लाना हमारा बुनियादी मकसद होना चाहिए। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम खुश आइंद है। हमें नई मंडियों की तलाश के लिए कोशिशें तेज़ करना होंगी। हुकूमत कारोबारी माहौल साजगार बनाने के लिए जाम इस्लाहात के अमल को तेज़ करे। जाम कौमी तरक्की पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए सूबों और विफाक के दरमियान हम आहंगी ज़रूरी है। अपने लोगों पर सरमायाकारी करने और अवामी ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ऐवान मछली मंडी बन गया। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन अरकान की जानिब से नारेबाजी, ऐवान में शोर शराबा, अरकान सीटियाँ और बाजें बजाते रहे। सदर आसिफ जरदारी के खिताब के दौरान सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान ने डाइस का घेराव कर लिया। बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी, गो जरदारी गो के नारे भी लगाए। सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान और आखा रफीउल्लाह के दरमियान झड़प, अरकान के एक दूसरे को धक्के, पीपल्स पार्टी कारकुनों की मेहमान गैलरी से नारेबाजी, एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगाते रहे। अपोजिशन के शदीद शोर शराबे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने हेडफोन लगाकर सदर जरदारी का खिताब सुना। सदर आसिफ अली जरदारी अपोजिशन के एहतजाज का मुस्कुरा कर जवाब देते रहे। सदर ममलिकत के खिताब के दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर डाइस पर मौजूद रही। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। हमें सदर को नहीं मानते, एहतजाज हमारा हक था। आज के इजलास में हमने जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की है। हमने जरदारी को मजबूर किया कि इन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा, आज यहाँ एक गैर कानूनी सदर का खिताब सुना। मैंने बहैसियत अपोजिशन लीडर पॉइंट उठाने की कोशिश की। कानून है कि जिस वक्त भी अपोजिशन लीडर उठेगा उसे फ्लोर दिया जाता है। इस ऐवान में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी ने बहैसियत सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। मज़मूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सरमायाकारी पर बयानात अफसोसनाक हैं। ये मुल्क में एनआरकी फैलाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। एक बदजुबानी करता है, दूसरा कसीदा गोई करता है। एक मुहिम के तहत ऐसा किया जाता है। ये मुल्क दुश्मनी है। इनके साथ मुल्क दुश्मनों जैसा सलूक होना चाहिए। इन्हें एहसास हो रहा है कि ये अपनी सियासत बंद गली में ले गए हैं। ये पता नहीं किस किस चीज़ का मलबा हमारे ऊपर डाल रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा पहले किया गया और उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरने से मुतालिक नया इंकशाफ। मुआहिदे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद इसरार करके शामिल हुए। एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरना कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर कानून के इस्तीफ़े और फैज़ हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका, दस्तखत भी हो गए, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। तबा धरना मुआहिदे पर फैज़ हमीद की शमूलियत एहसन इकबाल का फैसला था। पता नहीं कमीशन के मैंडेट में किसी पर इल्ज़ाम लगाना या बरी करना था या नहीं। मेरी हिदायत थी कि मुआहिदे पर चीफ कमिश्नर या IG पुलिस दस्तखत करें, लेकिन एहसन इकबाल ने बताया था कि TLP का मुतालबा है कि मुआहिदे पर फैज़ हमीद दस्तखत करें। नया कमीशन बनना चाहिए जो तहकीक करे कि फैज़ाबाद धरना TLP ने किया था या पीछे कोई और था।
इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट लीक हो गई है, अब इसे पब्लिक कर देना चाहिए ताकि हकीकत सामने आए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। अमेरिका ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। पाबंदियों के बाद ईरानी वफ़द क़ौमी मुत्तहिदा हेडक्वार्टर से मिशन तक सफ़र कर सकेगा। ईरानी वफ़द को जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट तक सफ़र करने की इजाज़त भी होगी। अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं, ईरान के अदम इस्तेहकाम और ख़राब रवैये को देख रहे हैं। हम कशीदगी को कम करने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। वेदांत पटेल ने माशी चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन और शराकत दारी जारी रखने के अज़्म का इज़हार भी किया। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तोहियानी, उमाड़ा में बसूर नदी में सैलाबी सूरत हाल। मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूट गया। गवादर का कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हालात मस्तूंग, नौशकई और योब में भी नशीबी इलाके डूब गए। फसलों और बागात को भी नुकसान। सूबे में हालिया बारिशों से हलाकतों की तादाद 8 हो गई। 147 मकानात को नुकसान पहुँचा। 42 मकान मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुए। 7 शहराहों और एक पुल को नुकसान पहुँचा। कलात, चमन, गिल्तिस्तान, कला अब्दुल्ला समेत मुतादिद इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। दरकोजा के पहाड़ी सिलसिले में तूफ़ानी आने से कौमी शाहराह बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालिया बारिशों से जाम भाग अफराद की तादाद 33 हो गई। 46 जख्मी। बडगराम में हालिया तूफ़ानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। फसलों, बागात और कच्चे मकानात को बड़े पैमाने पर नुकसान। आज़ाद कश्मीर में बारिशों से नदी नालों में तोहियानी, लैंड स्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 17 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी। 12 घर मुनहदम। 51 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। लैंड स्लाइडिंग से एबटाबाद शाहराह बंद। 2 लकड़ी के पुल भी टूट गए। दूसरी तरफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। जमशुरू के कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। ठट्टा के ज़ाहिरी पट्टी समेत कोहिस्तानी इलाकों में भी वक्फे से बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश मुतवक्के। पंजाब और बलोचिस्तान में भी मज़ीद बारिशों का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत बिजली शोबे के हवाले से इक़दाम के आज जायज़े पर आला सतह के इजलास का दूसरा दौर। बिजली के ट्रांसमिशन के नए मनसूबों और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दामात और सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर आज़म की तमाम इस्लाहात को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, तक़सीमकार कंपनियों की निजकारी और आउटसोर्सिंग के अमल को तेज़ किया जाए। इंतज़ामी अमूर की बेहतरी के लिए निजी शोबे के माहिरीन की मावनत ली जाए। बिजली शोबे के इस्लाहात से गर्दिशी कर्जे में कमी लेकर आएंगे। बिजली चोरों और दीगर अनासर को मुल्क के ख़जाने को क़तन मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। CNG भी महंगी हो गई। CNG की फ़ी किलो कीमत में 11 रुपये 70 पैसे का इजाफा। नया इजाफा सेल्स टैक्स कीमत में किया गया है। CNG पर 200 रुपये फ़ी किलो वैल्यू की बुनियाद पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया। इजाफे के बाद फ़ी किलो CNG पर 36 रुपये सेल्स टैक्स आयद होगा। FBR ने CNG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF से नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा जून के आखिर या जुलाई के शुरू में मुतवक्के है। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात पर पाकिस्तान रुपये की कदर पर असर नहीं होगा। पाकिस्तानी करेंसी की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। मजीद कहा कि ज़र मुबादला ज़ख़ायर मजबूत और शरह तबादलात मुस्तहकम है। आने वाले सालों में माशी शरह नमू 4% से तजावुज़ कर जाएगी। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़ारजा के अहदेदारान से मुलाकात। मुतबादल तवानाई के ज़राए, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली के असरात पर गुफ्तगू। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एक्सिम बैंक के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ताउन की भी दरख्वास्त।